100% पॉसिबल। एक बात मैं आपको गारंटी देता हूँ, अमेदा कुंभक करने वाला इंसान एक टाइम के बाद जब उसका वेट लूज होना शुरू होगा, उसका कभी चढ़ेगा नहीं, और वो हमेशा राइट वेट में आना ही है। 100% गारंटी। आप कुछ भी करोगे उसके बाद वेट नहीं चढ़ेगा। तो कहने का मतलब 10 kg वेट लूज करना ये मेरा टारगेट है, ये सब दिमाग से निकाल दो। आप ओके सर। बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है, बॉडी को मजबूत करना है, अंदर से स्ट्रांग करना है, वेट अपने आप जाएगा। ये जो टारगेट लेते हैं 10 kg वेट लूज करना, एज इफ फैट हैज बिकम सम काइंड ऑफ अ क्रिमिनल। फैट तो प्रोटेक्टिव होता है, उसको क्रिमिनल क्यों बना रहे हो? अपने जो गलती की है उसको सुधारो ना। तो ऑर्गन काम नहीं कर रहे ठीक से, जिस तरीके की लाइफस्टाइल है उसमें अंदर शरीर को काम करने में परेशानी आ रही है ना, वो वीक हो गया है, जोर लगाने की क्षमता कम हो गई है, उसको बढ़ाएंगे, वेट कम हो जाएगा। टारगेट नहीं रखना, क्योंकि अगर आप सच में टारगेट लेके वेट कम कर लोगे ना, तो कहीं आपका शरीर क्रैश ना कर जाए। ध्यान ओके रखो, सर, वेट समझ। प्रोटेक्टिव है, वेट प्रोटेक्टिव। एक और तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कोलेस्ट्रॉल को क्रिमिनल बना दिया हमने। कोलेस्ट्रॉल क्रिमिनल नहीं है बाबा, कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्टिव है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जब भी बॉडी के अंदर रिस्क होता है, शरीर में खतरा होता है, तो खतरे से लड़ने वाले हॉर्मोन्स बनाता है शरीर, है ना। स्टेरॉइड्स, नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाता है। उसको क्या क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, डोपामिन। ये सब पढ़ लेना, हैप्पी हॉर्मोन्स डालना, गूगल में टाइप करो हैप्पी हॉर्मोन्स। अच्छा, ये सारे जो बायो कॉम्प्लेक्स हैं ये कैसे बनते हैं? ये फैट से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब कच्चा माल कह रहे हो कि हमें चाहिए ही नहीं, हमारे को तो रिजल्ट चाहिए केवल, हमको प्रोडक्ट दे दो, कच्चा माल चावल नहीं चाहिए। अरे कैसे, कैसी बातें कर रहे हैं? तो फैट इज प्रोटेक्टिव, नॉट डिस्ट्रक्टिव। वेट तो कम होगा ही होगा आपका, मगर ऐसा नहीं सोचना कि मुझे 10 किलो का वेट कम करना है एकदम से। 10 किलो का वेट मैं करवा दूंगा आपको एक हफ्ते में, फिर आगे स्ट्रेचर में पहुंच के आईसीयू पहुंच जाओगे, फिर क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो टारगेट लेके करते हैं सब बेवकूफ हैं। मुझे बताइए, एक्सेसिव वेट दुनिया में एक तरीके से एपिडेमिक है इस टाइम पे। और आप वेट अगर जबरदस्ती विथ फैट कटर या वेट जबरदस्ती कम करेंगे तो हार्ट अटैक आएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, फिर क्या करोगे? उसके बाद कहेंगे नहीं जी ट्रांसप्लांट कर दो। घुटने खराब होते हैं, घुटने ट्रांसप्लांट कर दो। लिवर खराब होता है, लिवर ट्रांसप्लांट कर दो। किडनी खराब होता है, किडनी ट्रांसप्लांट कर दो। अरे भैया, ठीक तो कुछ करते नहीं है, खराब कर देंगे फिर ठीक तो करेंगे नहीं, आपकी लाइफ खराब होनी है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, फैट इज नॉट द कल्प्रिट, फैट इज अ प्रोटेक्टिव थिंग। कल्प्रिट क्या है? आपने बचपन से दवाई खा के अपने ऑर्गन फंक्शन को बिगाड़ा है, अपने हार्मोनल फ्लो को बिगाड़ा है। पेन किलर सबके घर में होंगे, पैरासीटामोल सबके घर में होगा, किसी ना किसी नाम से, किसी ना किसी ब्रांड का। तो आपने जो टॉर्चर किया बॉडी को, बॉडी अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बाय इंक्रीजिंग द फैट। तो ये आपका बचाव कर रहा है, इसको शाबाशी दो। मगर वो स्ट्रॉन्ग करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। जो हमने गलत किया उस पर काम करेंगे। शरीर को जरूरत नहीं है फैट जमा करने की ना, बढ़ाने की, नहीं, खत्म हो जाएगा। बट कुछ लोगों में ये फैट बड़ी जल्दी कम होता है, 1-2 महीने में ही कम हो जाएगा, 10 किलो कम हो जाएगा। और कुछ लोगों में 1 साल भी लग सकता है। तो जो 1 साल लग रहा है वो तो बंदा, उसने टारगेट ले लिया 2 महीने का या 1 महीने का, फिर क्या होना है? वो तो टॉर्चर ही करेगा ना शरीर को। मैं तो कहता हूँ खाना बंद कर दो 10 दिन तक, आप देखो कितना कम होता है वेट। मगर क्या वो तरीका सही है? क्या इससे हमारे शरीर में वो स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी? भोजन से, फूड से तो कोई स्ट्रेंथ नहीं आती है आपके शरीर में। जितनी एज बढ़ती है उतनी कमजोर होते जाते हैं, है कि नहीं? 50 साल का इंसान 50 साल तक भोजन करता है तो कमजोर ही होता है, सुपरमैन तो नहीं बनता। तो बल आपके शरीर का बढ़ाना है, बल बढ़ते ही ये फैट जितना भी है उसकी जरूरत ही नहीं होगी शरीर को। मेरा भी तो 106 107 किलो था, अब बढ़ता नहीं है। मैं पाव पाव भर घी पी जाता हूँ। हाँ, घी पी के एक्चुअली फैट कम होता है।